हैव अ लुक, दिस इज़ आवर रिजॉर्ट। ये मतलब मुझे पता नहीं था कि हम लोग इस रिजॉर्ट में आने वाले हैं। ये अल्टीमेट रिजॉर्ट है एक्चुअली। और हमारा जो रूम है तो पूरा सी का नज़ारा यहाँ से आप देख सकते हैं। और रिजॉर्ट की अगर मैं बात करूँ तो उस साइड से पूरा का पूरा सी और ये दिखता है। तो मुझे अभी आने के साथ ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं अच्छा फील कर रही हूँ। और मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये एनिवर्सरी एकदम धूम धड़ाके वाली होने वाली है। यस ऑफ कोर्स, ये देखिए आप देख सकते हैं वो सी है। तो ये प्राइवेट बीच है इस रिजॉर्ट की। तो आराम से आप बीच पे जाके इत्मीनान से, बिल्कुल होता है ना पीसफुल्ली, आप अपने बीच को एंजॉय कर सकते हो। बिल्कुल क्लीन बीच है ये। फ़िलहाल तो पहले रूम जाके देखती हूँ। तो ये है वो घड़ी जिसकी मैं आप लोगों से बात कर रही थी। दैट इज़ आवर बालकनी। और कुछ ऐसा है नज़ारा। ये हमारे रिजॉर्ट के, हमारे बेडरूम का व्यू है ये। अगर आप लोग गोवा प्लान कर रहे हो तो ये आपके लिए हो सकती है बेस्ट डील एंड बेस्ट ऑप्शन। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे से होंगे, सब मज़े में होंगे। और अगर आप लोग अभी मेरे ब्लॉग को वॉच कर रहे होंगे फिर तो आपका दिन और भी अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज के ब्लॉग में बहुत कुछ है ख़ास, बहुत कुछ स्पेशल। बिल्कुल हरी भरी हरियाली के साथ आपको दिखेगा बहुत ही प्यारा सा समंदर। तो एक ब्लॉग में और चाहिए भी क्या, बिल्कुल परफेक्ट है ना। और हमारे रिसॉर्ट में हमारी हो चुकी थी एंट्री, आप लोगों ने देख ही लिया। और रूम में आने के बाद नज़ारों से जब थोड़ा सा जी भरा तो याद आई कि अरे हमने सुबह से अपनी मॉर्निंग टी ही नहीं ली है। तो हमने फटाफट से ऑर्डर किया मॉर्निंग टी, और ये हमारी चाय मैंने बना लिया। और अब चाय के हम लोग लुत्फ़ उठाएंगे और उसके बाद देन आगे का प्रोग्राम हमारा होगा। फ़िलहाल तो पहले चाय के लिए होता है ना जी, बहुत ये होता है, अगर आप चाय के आदी हो ना तो सबसे पहले चाय ही सूझता है इंसान को। यस, हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग पूल। कौन से स्विमिंग पूल, वो भी मैं आपको हैव अ लुक, वो बांग्लादेश वाला है ना, उसका मैं आपको दिखाती हूँ। स्विमिंग पूल, हमारा स्विमिंग पूल वो रहा। तो पहले हम स्विमिंग पूल जाएंगे, उसके बाद हम बीच में जाके डुबकी मारेंगे। लेकिन ना मतलब वो वहाँ पे बोर्ड दी हुई है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा है जो लहर है ना, प्रेशर वो बहुत ज़्यादा है। तो उन लोगों ने से रेड फ्लैग्स लगाए हुए हैं कि ज़्यादा आप डीप ना जाएं। साइड पे आप एंजॉय कर सकते हो, पर ज़्यादा अंदर जाना मना है। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम को ख़राब किए हम लोग चलते हैं। बाय द वे मैं बताती हूँ आप लोग को, ये भी मेरी एनिवर्सरी की ही एक सरप्राइज थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं था कि युवराज जी ने सी व्यू बेडरूम लिया है। जाने के बाद हम बनाएंगे एक अच्छी सी चाय। यस, ये देखिए। तो चाय वगैरह लेने के बाद हमने थोड़े बहुत ब्रेकफास्ट भी किए, पर वो क्लिप पता नहीं कैसे मिस हो गई हमसे। और ब्रेकफास्ट में हमने क्या किए थे, तो फॉर श्योर जो मैं घर से खाना लेके आई थी वही हमने खाए। बिकॉज़ बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि वो खाने को छोड़ के और फिर कुछ और ऑर्डर किया जाए, क्योंकि फिर वो वेस्ट चला जाता, जो कि बिल्कुल फिर अच्छी बात नहीं होती। तो हमने वही से थोड़ा थोड़ा खा लिया। और अब आ गए हैं नीचे हम लोग अपने अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम में स्विमिंग पूल के पास। और इसके बाद तो भाई साहब मज़े ही मज़े थे। और आप वेदर को बस एक बार देखिए, मतलब होता है ना, नीचे आप ऐसे स्विमिंग पूल में हो, जस्ट उसके साइड में आप देख सकते होंगे बड़ा सा ऐसा सी है। हाँ, सी तो बड़ा ही होता है आफ्टर ऑल। तो सी है और ऊपर से बारिश। तो ये कहते हैं ना, पानी का जो संगम जो हमें नसीब हुआ था ना, वो सच में मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ गॉड की। बिकॉज इसको आप संगम भी बोल सकते हैं ना, जब तीनों ही तरफ से आपको बिल्कुल वाटरी नज़ारा हो, वाटर में आप हो, और भगवान भी इंद्रदेव भी जब आपके ऊपर ऐसे बारिश की वर्षा करते हैं तो फिर तो बस मतलब होता है ना, बिल्कुल मिजाज खुश हो जाने वाली बात थी ये। और यहाँ पे युवराज जी लेके आ गए हैं युवानी के लिए फ्लोटिंग,
क्योंकि उसको होता है ना, हम लोगों के साथ वाले पुल में आना था, बच्चों के पुल में, उसे अकेले नहीं जाना था, इसलिए वो बार बार क्राई कर रही थी। हम लोगों ने बहुत मनाया, जाओ बेटा, लेकिन नहीं। और एक तो ना उसको ना रेन कुछ खास पसंद नहीं है, तो थोड़ी जो बूंदाबांदी हो रही थी ना, उससे वो बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रही थी। एक टाइम पर उसने बोला कि मम्मा मैं साइड से खड़े होकर आप लोग को देखती हूँ, मुझे आनी नहीं है। लेकिन बहुत मन्नतों के बाद वो जब वाटर में आई तो फिर निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। घंटों तक पता नहीं, वैसे ही वो फ़िश की तरह ना पूरा तैरती ही रही, उसमें स्विम करती रही वो। और हम लोगों ने फिर अपने मज़े लिए। और एज इट इज़, जिसको बोलते हैं ना कि युवराज जी को मैंने लगा दिया थोड़ा सा शूट कर दो मेरे लिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो मैं, विन्नी और युवानी पहले गए। उसके बाद थोड़ा एक आध क्लिप मैंने उनको शूट करने के कहा, उसके बाद युवराज जी भी आ गए। फिर तो आगे की मस्ती सब आपके सामने ही है। और ज्यों-ज्यों पुल में हम टाइम बिताते जा रहे थे ना, हमें ऐसा लग रहा था कि मानो कि अभी तो हम जस्ट आए हैं और हमारे साथ वाले जितने लोग आए हमसे बाद आए और वो चले भी जा चुके थे। पर हम लोग, ऐसा है ना कि पूरी की पूरी फैमिली जो हमारे आप देख रहे हो ना, सबके सब वाटर लवर हैं, सबको ही वाटर से बहुत प्यार है। तो हम तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे इससे। और तब तक बारिश भी अच्छी खासी वाली आ चुकी थी, इतनी कि हमारे फ़ोन्स वगैरह सब बिल्कुल गीले होने लग गए थे। और होटल रूम में फ़ोन को छोड़ना, मतलब उतना ज़रूरी कॉल्स वगैरह आते तो उनको फ़ोन को लेके ही नीचे आना था। तो खैर, वो जो हमारा स्विमिंग अटेंडेंट थे ना, उन्होंने हमें दिया एक ज़िप-लॉक बैग, जिसमें कि अपने फ़ोन को आप आराम से पैक करके आप रख सकते हो। और ये देखिए, तेज़ की बारिश आ गई है ना, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे। और एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आप लोगों से बताऊं, आप अगर गोवा आते हो और इस रिसॉर्ट में आते हो ना, तो मैं सच बता रही हूँ, फिर आपको कहीं और जाने का मन ही नहीं होगा बिल्कुल। क्योंकि ये ना कंप्लीट अपने आप में एक पैकेज ही आपको ये रिसॉर्ट देता है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलती है जिस चीज़ के लिए आप गोवा आते हो ऑफ कोर्स। तो बस ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोगों की मस्ती हो गई ओवर। तो फाइनली हम मज़े करके आ गए। और पूल से निकलने के बाद ना, चलने में तो मानो ऐसा फ़ील कर रही थी ना मैं, जैसे लग रहा था किसी ने मुझे ऐसे मोटे मोटे ना रस्सों से बांध के रखा है, बिल्कुल पैर आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसी वाली फीलिंग आती है जब आप घंटों पूल में होते हैं। में घंटों नहाने के बाद अब हम आए हैं अपने पूल के ही, हमारे गेट से ये सी है तो वहाँ आए हैं। और लेकिन हाई टाइड बहुत ज़्यादा है आज, तो इसमें डाइविंग वगैरह बिल्कुल मना है। आप इसमें कुछ भी होता है ना, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ले सकते हैं और व्यू देख सकते हैं, बाकी वाटर को टच भी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी हाई टाइड आ जाए हुई है यहाँ पे। तो पूल से वापस आने के बाद थोड़े से हम लोग बीच पे भी गए थे, और बीच से वापस आने के बाद हमने ले लिया है शावर और बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। लेकिन बारिश ही बारिश लगी हुई है गोवा में, पता नहीं हमारा क्या लक था, कहीं ना कहीं अच्छा लक से हम लोग गोवा आए हैं। क्योंकि हमारे जो वो ड्राइवर थे ना, जो कैब वाले, वो कह रहे थे कि अगर आप 3-4 दिन पहले आते ना, तो आप शायद गोवा में कदम भी ना रख पाते, इतनी तेज़ बारिश, चिलचिलाती धूप और गर्मी पड़ रही थी। बट नाउ ए डेज इतनी अच्छी बारिश हो रही है। आप ऐसे कहीं ट्रिप पे आते हो और ऐसे जब आपको बारिश, समंदर, तो मानो कि मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि मैं कोई ड्रीम देख रही हूँ, वो आज फुलफिलमेंट हुई है। गोवा में पहले भी आ चुकी हूँ, पर ये वेदर ना, ये वेदर माशाल्लाह है गोवा का, सच में ये बिल्कुल एक ऐसी फीलिंग है जो मैंने आज तक नहीं किया था। और आप देख सकते हैं ना, हाई टाइड इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल इसकी गड़गड़ाहट हमारे एकदम बालकनी तक आ रही है। और साथ ही सबको भूख भी लगाई थी, तो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, तो हम लोग कभी पिज़्ज़ा एंजॉय करेंगे। रेस्टोरेंट का खाना खाने का बिल्कुल मन हमारा नहीं हुआ, तो हम एंजॉय करेंगे अपनी अच्छी वाली पिज़्ज़ा। और आई थिंक पिज़्ज़ा हमारा डिलीवर भी हो चुका है। नो, अभी विन्नी नहा के आया है और युवानी बेचारी सो चुकी है। उसने पूल में इतनी मस्ती की, पहले तो वो रो रही थी कि उसको नहीं जाना है, नहीं जाना है। उसके बाद बच्चे को इतनी मस्ती सूझी, इतनी मस्ती सूझी, बहुत बहुत इंजॉय किया उसने, तो बहुत टायर्ड हो चुकी है वो भी।
मौसम एकदम बारिश वाली है और खाने को क्या मिल जाए आपको, पिज़्ज़ा। तो ये चल रही है इनकी पिज़्ज़ा पार्टी, इनकी नहीं हमारी भी, मतलब मेरी भी। तो अभी हमने अभी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, तो अभी हम पिज़्ज़ा के मज़े लेंगे। हमारी पिज़्ज़ा आ चुकी है। वेयर इज माइन? कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया तुम, हैं? सामने बीच हो, मौसम ठंडा हो, और पिज़्ज़ा आ जाए फिर क्या ही कहना है। तो इसी के साथ ब्लॉग्स को कर रही हूँ एंड होपफुली आप लोग को आ रही हो पसंद। अगर हाँ तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत जल्द हाजिर होती हूँ एक और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।